गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें घने जंगल के पत्तों पर पड़ रही थी और हवा में ताजगी का एहसास था। इस शांत वातावरण में एक चालाक लोमड़ी अपनी माद से बाहर निकली। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और उसका बार बार गड़गड़ा रहा था। वह जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका मन उदास हो रहा था क्योंकि कई घंटों से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसकी नजर दूर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। इस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काला कोआ बैठा हुआ था। वह अपने पंख फैला रहा था और अपनी चोंच से मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा कसकर पकड़े हुए था। लोमड़ी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, ये मक्खन तो बिल्कुल ताजा लग रहा है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन कौए को आसानी से कुछ देने वाला नहीं। मुझे इसे पाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। लोमड़ी पेड़ के पास गई और कौए को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि कौआ मक्खन का टुकड़ा मजे से खाने की तैयारी कर रहा था। लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाने का निर्णय लिया। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर कौए से बोली, ओह कौआ भाई, क्या आप मुझे देख सकते हैं? आप सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी चमकती काली पंखों की जोड़ी और तीखी चोंच, वाह, ऐसी सुंदरता मैंने पूरे जंगल में कभी नहीं देखी। कौआ यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वह सोचने लगा, ये लोमड़ी क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रही है? कहीं इसका कोई मकसद तो नहीं? लेकिन वह अपनी तारीफ सुनकर खुश भी था। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखी। कौआ भाई, मुझे पता चला है कि आपकी आवाज भी बहुत मीठी है। क्या यह सच है? क्या आप मुझे अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाएंगे? कौआ को अब गर्व महसूस होने लगा। उसने सोचा, सच में मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। मुझे इस लोमड़ी को अपनी गायकी का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे ही कौआ ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, मक्खन का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत छलांग लगाई और मक्खन को अपने मुंह में उठा लिया। कौआ हैरान रह गया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह क्रोधित होकर बोला, तुमने मेरी चापलूसी करके मेरा खाना छीन लिया। यह उचित नहीं था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुमने खुद ही अपनी चातुर्य छोड़ दी और अपनी मूर्खता में मेरा काम आसान कर दिया। यह जंगल है और यहाँ केवल बुद्धिमान ही अपना पेट भर सकता है। अगली बार अपनी चीजों को बचाने के लिए सतर्क रहना। लोमड़ी मक्खन का टुकड़ा लेकर जंगल के भीतर अपनी मांद की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में गर्व झलक रहा था। वह सोच रही थी, यह कौआ कितना मूर्ख है। चापलूसी के कुछ शब्दों से ही मैंने इसका खाना छीन लिया। अब मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आज का भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कौआ पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। उसने सोचा, यह लोमड़ी मुझे बार बार बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। कौआ अपनी चालाकी के लिए जंगल में मशहूर था। उसने सोचा, अगर ये लोमड़ी इतनी चतुर हो सकती है तो मैं उससे भी अधिक चालाकी से अपना बदला लूंगा। वह उड़कर लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी चाल लोमड़ी जैसे ही अपनी मांद में पहुंची, उसने मक्खन का टुकड़ा एक पत्थर पर रखा और खाने की तैयारी करने लगी। तभी कौआ ने एक और चाल चली। वह उड़कर नजदीकी पेड़ पर जा बैठा और ऊंची आवाज में बोला, ओ चालाक लोमड़ी, तुमने तो मेरी भूख का बड़ा हल किया। मेरा मक्खन असल में खराब हो गया था। मैं सोच ही रहा था कि इसे कैसे फेंक दूं। अच्छा हुआ कि तुमने इसे अपने लिए ले लिया। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। लोमड़ी के मुंह में मक्खन का टुकड़ा था। उसने यह सुना और उसका मन थोड़ा विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या यह मक्खन खराब था? लेकिन यह तो ताजा लग रहा है। क्या कौआ मुझे फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लोमड़ी के मन में अब संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। वह मक्खन को खाने में हिचकिचाने लगी। कौआ ने उसकी झिझक भांप ली और फिर से बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पास के तालाब में जाकर इस मक्खन को धोकर देख लो। खराब मक्खन पानी में नहीं टिकता। लोमड़ी को कौए की बात पर थोड़ा भरोसा हुआ। उसने मक्खन को उठाया और पास के तालाब की ओर चल पड़ी। कौआ चुपचाप उड़कर उस तालाब के पास पहुंच गया और पानी के ऊपर एक पेड़ पर बैठ गया। एक और चालाकी जैसे ही लोमड़ी तालाब के पास पहुंची, कौआ फिर से बोल पड़ा, ओ लोमड़ी बहन, तालाब का पानी बहुत गहरा है। मक्खन को धोने में सावधानी रखना, वरना वह डूब जाएगा। लोमड़ी सतर्क हो गई और मक्खन को धीरे धीरे तालाब के पानी में डुबोने लगी। तभी कौआ ने झपट्टा मारा और मक्खन का टुकड़ा छीन लिया। वह पेड़ पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। लोमड़ी गुस्से में लाल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, कौआ, यह तुम्हारा मक्खन नहीं है।
यह अब मेरा था। कौआ ने उत्तर दिया, जिस तरह तुमने मेरी चालाकी का फायदा उठाकर इसे छीन लिया था, उसी तरह मैंने अपनी बुद्धि से इसे वापस ले लिया। जंगल का नियम यही है, यहाँ चतुराई और सतर्कता ही सब कुछ है। लोमड़ी ने गुस्से में अपने पंजे जमीन पर मारे और तालाब के पास इधर उधर भटकने लगी। उसके दिमाग में बार बार कौए की हंसी गूंज रही थी। उसने सोचा, मुझे अपनी मूर्खता पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आखिर मैंने भी तो इसे छल से हासिल किया था। लेकिन यह विचार भी उसे ज्यादा देर तक शांत नहीं कर सका। उधर कौआ मक्खन का स्वाद लेकर बेहद खुश था। वह ऊंचे पेड़ पर बैठा था और हर दिशा में उसे जंगल का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मक्खन का टुकड़ा खाने के बाद अपने पंख फैलाए और उड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि लोमड़ी नीचे घात लगाकर पेड़ के तने के पास बैठी थी। लोमड़ी ने कौए को पकड़ने की योजना बनाई थी। उसने एक छेद खोदा और खुद को घास से ढककर छिपा लिया। जब कौआ उड़ने के लिए नीचे की ओर झुका, तो लोमड़ी ने जोर से छलांग लगाई। हालांकि कौआ अपनी तेज गति और सतर्कता के कारण लाइन बच गया, लेकिन वह थोड़ा घबरा गया था। उसने सोचा, यह लोमड़ी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे इससे निपटने के लिए और ज्यादा सावधान रहना होगा। कौआ लोमड़ी की हरकतों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठकर सोचा कि अगर वह उसे कुछ समय के लिए उलझा सकता है, तो वह सुरक्षित रहेगा। वह चिल्लाया, लोमड़ी बहन, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती, तो मैं खुद ही तुम्हें कुछ और स्वादिष्ट खाने के लिए देता। लोमड़ी ने ऊपर देखा और गुस्से में कहा, तुम्हारी चालाकी से तंग आ चुकी हूं। अब मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगी। कौआ हंसा और बोला, अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो पहले अपना दिमाग तेज करो, क्योंकि चालाकी के बिना तुम इस जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। इस चुनौती ने लोमड़ी को और अधिक उकसाया। उसने तय किया कि वह कौए को हराने के लिए अपनी सारी चतुराई और ताकत का इस्तेमाल करेगी। लोमड़ी ने जंगल के अन्य जानवरों से मदद लेने का फैसला किया। वह एक बारहसिंगा के पास गई और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हारी मदद से हम इस कौए को सबक सिखा सकते हैं। बारहसिंगा ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही चालाकी के खेल में मस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि ये कौआ अक्सर मुझे भी परेशान करता है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। बारहसिंगा तालाब के पास खड़ा हुआ और अपने सींगों से कुछ पत्तों को हटाने लगा, जैसे कि वह कोई नया भोजन खोज रहा हो। उसकी उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने सोचा, आखिर बारहसिंगा क्या कर रहा है? शायद उसे कोई नया भोजन मिला है। कौआ धीरे धीरे उड़ते हुए बारहसिंगा के करीब आया। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? बारहसिंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इस जगह के सारे रहस्य बता दूंगा। कौआ संदेह में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और लालच ने उसे करीब खींच लिया। जैसे ही वह बारहसिंगा के पास उतरा, लोमड़ी घात लगाकर झाड़ियों से बाहर आई और कौए की ओर दौड़ी। लेकिन कौआ तेज था। वह छत से उड़ गया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी चालाकी मेरे परों से तेज नहीं हो सकती। लोमड़ी थकी हुई और निराश होकर बारहसिंगा के पास लौट आई। उसने कहा, इस कौए से निपटना आसान नहीं है, लेकिन मुझे हार मानने का मन नहीं है। बारहसिंगा ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस खेल को वहीं खत्म कर देना चाहिए। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हारने में भी सम्मान होता है। लेकिन लोमड़ी की महत्वाकांक्षा और गुस्सा उसे शांत नहीं होने दे रहे थे। उसने बारहसिंगा को धन्यवाद दिया और सोची अगली बार वह अकेले ही कौए से बदला लेगी। जंगल में यह पीछा और चालबाजी का खेल कुछ दिनों तक जारी रहा। कौआ अपनी चालाकी और सतर्कता के कारण बचता रहा और लोमड़ी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए और कुछ टूटकर गिरने लगे। बारिश भी जोरदार हो रही थी। ऐसे में कौआ और लोमड़ी दोनों ने सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की। लोमड़ी ने एक गुफा ढूंढ ली, लेकिन वह खाली नहीं थी। अंदर एक जंगली भालू आराम कर रहा था। लोमड़ी ने डरते हुए भालू से कहा, मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने दो। बाहर तूफान बहुत भयानक है। भालू ने गुर्राते हुए कहा, अगर तू मेरी जगह पर रहेगी तो बदले में मुझे कुछ देना होगा। लोमड़ी ने फौरन कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाऊंगी, बस मुझे तूफान थमने तक यहाँ रुकने दो। भालू ने हामी भर दी। लोमड़ी ने गुफा के एक कोने में खुद को सिकोड़ लिया। दूसरी ओर कौआ एक पुराने पेड़ पर बैठा था। हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी शाखा पर टिक नहीं पा रहा था।
आखिरकार वह उड़ते उड़ते थक गया और एक टूटी हुई झाड़ी में छिप गया। सुबह होने तक तूफान शांत हो चुका था, लेकिन पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा था। कौआ और लोमड़ी दोनों कमजोर और भूखे हो गए थे। लोमड़ी ने सोचा, अब मेरा मौका है, जरूर कहीं थका और असहाय होगा। अगर मैंने उसे अभी ढूंढ लिया तो उसे आसानी से पकड़ सकती हूँ। लोमड़ी ने चारों ओर कौए को तलाशना शुरू किया। उसने झाड़ियों और टूटे हुए पेड़ों के पास नजरें दौड़ाईं। आखिरकार उसे कौआ एक झाड़ी में दुबका हुआ दिखा। कौआ अपनी हालत से बेबस था। उसने लोमड़ी को देखा और चुपनी जगह पर बैठा रहा। वह जानता था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो लोमड़ी उसे पकड़ सकती है। लोमड़ी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ी और कहा, देखो, तुम अब मेरी पकड़ में हो। इतने दिन मुझे परेशान किया, लेकिन अब तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। कौआ थके हुए स्वर में बोला, लोमड़ी बहन, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं भी भूखा हूं, तुम भी भूखी हो। क्यों ना हम इस समय मिलकर एक दूसरे की मदद करें। लोमड़ी चौंक गई। उसने सोचा, यह तो नई बात है। इसने कभी ऐसा विनम्र स्वर नहीं अपनाया। कहीं ये फिर से मुझे धोखा तो नहीं देगा? लेकिन कौए की हालत देखकर लोमड़ी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने मिलकर जंगल में खाने की तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें टूटे हुए पेड़ों के नीचे कुछ जामुन मिले। उन्होंने जामुन को साझा किया। यह पहला मौका था जब लोमड़ी और कौआ साथ बैठकर कुछ खा रहे थे। कौआ बोला, हम हमेशा एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन क्या हमें इससे कुछ हासिल हुआ? लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो। शायद हम साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं। इस तरह तूफान ने उन्हें यह सिखा दिया कि दुश्मनी से ज्यादा जरूरी है साथ मिलकर रहना। दोनों ने यह तय किया कि अब से वे जंगल में एक दूसरे की मदद करेंगे और बाकी जानवरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। धीरे धीरे कौआ और लोमड़ी जंगल के सबसे अच्छे साथी बन गए। उनका ये नया रिश्ता सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गया। जंगल में कौआ और लोमड़ी की नई दोस्ती की चर्चा चारों ओर फैल गई। कई जानवर जो पहले उन्हें दुश्मन समझते थे, अब उनके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। लोमड़ी और कौआ अब साथ मिलकर भोजन की तलाश करते और जरूरतमंद जानवरों की मदद भी करते। एक दिन जंगल में एक घायल हिरण मिला। उसके पैर में गहरा घाव था और वह चलने में असमर्थ था। जब लोमड़ी और कौआ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अन्य जानवर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कौआ बोला, हमें इसे बचाना होगा। लोमड़ी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं आसपास जड़ी बूटियां ढूंढती हूँ। कौआ बोला, मैं पानी लाने की कोशिश करता हूँ। दोनों ने मिलकर काम किया। लोमड़ी ने जंगल से औषधीय पत्तियां इकट्ठा की और कौआ अपने चोंच में पानी भरकर लाया। उन्होंने हिरण के घाव पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। हिरण ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बचाया। अगर तुम न होते तो शायद मैं नहीं बचता। इस घटना के बाद जंगल के बाकी जानवर भी लोमड़ी और कौआ से प्रेरित हुए। अब जानवरों के बीच आपसी सहयोग बढ़ने लगा। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां आया। शिकारी के जाल में कई छोटे जानवर फंस चुके थे। कौआ ने शिकारी को देखा और फौरन लोमड़ी को सूचना दी। लोमड़ी ने योजना बनाई। उसने कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाऊंगी, तुम जाकर जाल काटने की कोशिश करो। कौआ ने अपनी चोंच में एक तेज पत्थर उठा लिया। लोमड़ी शिकारी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। शिकारी का ध्यान लोमड़ी पर था और इसी बीच कौआ ने जाल के पास जाकर धीरे धीरे उसे काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जानवर जाल से आजाद हो गए। वे तेजी से जंगल में भाग गए। शिकारी को कुछ समझ नहीं आया और वह निराश होकर लौट गया। इस घटना ने जंगल में कौआ और लोमड़ी की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। सभी जानवर उनकी बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। एक दिन कौआ और लोमड़ी एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे थे। कौआ ने कहा, हमने बहुत गलतियां की, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा। अगर हम दुश्मन बने रहते तो कभी यह खुशी नहीं देख पाते। उनकी दोस्ती की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल में सुनाई जाने लगी। कौआ और लोमड़ी का जीवन यह साबित कर गया कि यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके।